नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम अब टॉपिक पे बात करेंगे अपने दिशा और दूरी पे। दिशा प्रेक्षण में मैंने पिछली क्लास दे दी है, उसमें मैंने आपको बेसिक से जो बातें हैं वो बता दी है। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करूंगा सीधा, ठीक है ना। तो देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको दाएं बाएं पे घूमना, कोण पे घूमना, और मैंने आपको बता दिया था कौन से ट्रेन वाले प्रश्न, ठीक है ना। तो आज मैं एक टॉपिक जो इसमें रह रहा है और फिर मैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, परछाई से संबंधित, ठीक है भाई। यानी परछाई से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो, परछाई अपनी कैसे बनती है, ठीक है ना। अपने पास क्वेश्चन आएंगे कि कोई किसी व्यक्ति की परछाई दाएं पड़ रही है, किसी की बाएं पड़ रही है, तो सबसे पहले अपने को जब परछाई वाले क्वेश्चन पढ़ना है तो अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए कि यानी परछाई बनती कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो, एक होता है कब, प्रातःकाल, और एक होता है सायंकाल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप सबको पता है प्रातः काल में सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है, ठीक है ना। और सायंकाल को कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, जहाँ अस्त होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है ना। अपनी परछाई दो ही समय बनती है, एक तो सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। जैसे अपन बात करेंगे भाई दोपहर को, तो दोपहर को आपको पता है अपनी परछाई अपने खुद के ऊपर बन जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो प्रातःकाल या फिर सायंकाल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है, मैंने डायग्राम बना के आपको फिर से बता देता हूं। ये अपनी उत्तर, ये कौन सी होती है, दक्षिण, ये होती है अपनी पश्चिम, और ये होती है अपनी पूर्व। तो आपको पता है कि यानी प्रातः काल के समय यानी सूर्य उदय के समय सूर्य कहाँ होगा, पूर्व में होगा। और यदि बात करें अपन सूर्यास्त की यानी सायंकाल की, तो सूर्य कहाँ होगा अपना, पश्चिम में होगा, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है, जैसे मान लिया मैंने ये पश्चिम साइड है अपनी, ठीक है, यहाँ पर सूर्य उदय, ये सूर्यास्त हो रहा है, और ये हो गई क्या, सुबह, सुबह के समय। तो आप प्रश्न को करने का तरीका सीखे, ठीक है ना। यदि अपन प्रश्न में बोला जाएगा सूर्य उदय, तो अपन सूर्य इस साइड लेंगे, क्योंकि अपने को पता है दाई साइड अपने कौन सा होता है भाई, यहाँ सेंटर पे खड़ा हो तो देखो दाई साइड क्या है, पूर्व दिशा है, इधर बाई साइड क्या है, पश्चिम दिशा है, सामने कौन सी होगी, उत्तर, और पीछे कौन सी होगी, दक्षिण, ठीक है। और चार हो गई इनके बीच की उप दिशाएं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, तो यानी ये बोल रहा है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, मुझे एक चीज बताओ, सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय। जैसे अपन पहले सायंकाल लेते हैं, एक एक चीज आराम से पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। सायंकाल के समय, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति इसके सामने जा रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, इसके पीछे बनेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि सायंकाल के समय यदि व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ जाएगी। और ये जायज सी बात, आप समझते हो इस बात को कि जैसे फोकस सामने होता है अपनी परछाई पीछे पड़ती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अपना क्वेश्चन कैसे बनता है, समझ में आ रहा है ना, अपना क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखो, क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक। अब जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रातः काल के समय या सायंकाल के समय, दोनों क्वेश्चन एक ही बात है, ठीक है ना, बस स्थिति अलग हो जाती है। तो राम का सामना शाम से हुआ, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सायंकाल के समय सूर्य कहां रखना है अपने को, पश्चिम में, और सूर्योदय के समय अपने को सूर्य कहां रखना है, पूर्व में रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये बातें समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। और मैं आपको एक क्वेश्चन लेके ही समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो इधर, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी। देखो भाई, क्वेश्चन है जो प्रिया है, प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी, ठीक है बच्चों। आगे बोल रहा है इसमें, उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही थी, उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही थी, ठीक है ना। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है ना। अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर पड़
रही थी। तो अनीता का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है ना, क्या पूछा है? तो अनीता का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिया सुबह के समय, तो मैंने आपको बताया सुबह के समय ले तो अपन सूर्योदय कहाँ होता है? अपना टोरो में होता है। यदि बात करता शाम की तो क्या होता है? पश्चिम में होता है। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है सुबह की, तो सुबह को अपने को पता है सूर्य कहाँ होता है? पूर्व में होता है। तो अपनी ये स्थिति बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? फिर देखो ये बोल रहा है कि एक प्रिया है और एक कौन है? अनीता है। ये एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रही है, ये स्थिति बनेगी। प्रश्न को करने का तरीका सीखो आप। ठीक है ना? तो देखो ये दोनों आपस में आमने सामने आ रही है, लो सेंटर ऐसे खींच लिया करो फिर भी दिक्कत आए। तो अब अपने को क्या बताना है? ये कह रहा है कि उसके सामने जो अनीता आ रही है ना, उसकी छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, या तो प्रिया ये हो सकती है या फिर ये अनीता होगी। अगर ये प्रिया है तो ये अनीता होगी। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन प्रैक्टिस के लिए मान लेते हैं, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत इजी बातें हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कौन है? प्रिया मान लेते हैं अपन। ठीक है ना? या फिर सोचो, देखो इसको एक बार अनीता मान लेते हैं। ये क्या मान लिया अपन ने? अनीता। और इसको क्या मान लिया? प्रिया। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये प्रिया सामने से आ रही है, ये अनीता आ रही है। ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, यदि सूर्य यहाँ पर है तो दोनों की परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी। अरे सही है ना? परछाई तो दोनों की इधर ही बनेगी। लेकिन जो ये लाइन कह रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अब मुझे ये बताओ, ये अनीता का कौन सी साइड है? दाईं साइड। ये कौन सी है? बाईं साइड। ठीक है, लेकिन जो सामने से आ रहा है तो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये उसकी कौन सी हो जाएगी? बाईं साइड, और ये कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सूर्य पूर्व के इधर है, यानी कि इसकी छाया इधर पड़ेगी, आपको पता है। तो अनीता के किधर पड़ रही है? बाईं ओर, खुद अनीता की छाया। इधर देखो प्रिया की किधर पड़ रही है? दाईं ओर, खुद प्रिया की छाया। यदि आपस में तुलना करेंगे तो देखो अनीता जो प्रिया की छाया है ना, वो अनीता के बाईं ओर पड़ रही है। और यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, ये प्रिया देखेगी अनीता को तो ये देखेगी उसके दाईं ओर इसकी छाया पड़ रही है। खुद से तुलना करेगी तो। ठीक है ना? तो इसमें क्या कर रहा है? खुद से तुलना कर रहा है। यानी प्रिया के सामने जो अनीता आ रही है ना भाई, प्रिया के सामने जो अनीता आ रही है तो उसकी छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अब मुझे एक बात हो, प्रिया के बाईं ओर तो सूर्य है, तो ये गलत हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये कौन है? अनीता। और ये कौन है? सॉरी, ये कौन है? प्रिया। अब सही बात है, ये कह रहा है प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी। ठीक है, उसका सामना अनीता से हुआ, उसका सामना अनीता से हुआ। अनीता ने देखा कि अनीता की छाया प्रिया की बाईं ओर पड़ रही थी। ये है ना प्रिया, इसके बाईं ओर क्या है? ये हाथ है ना, और इसके बाईं ओर ही देखो इसकी छाया पड़ रही है। समझ में आ रहा है ना? ये अनीता के तो दाईं ओर पड़ रही है, लेकिन तुलना किससे करनी है? प्रिया से। यानी प्रिया के दाईं ओर तो क्या है? सूर्य। और प्रिया के बाईं ओर किसकी छाया पड़ रही है? अनीता की। फिर खुद की भी इसकी बाईं ओर ही पड़ रही है। इसका मतलब अपने से क्या पूछा है? अनीता का मुख किस दिशा में है? तो अनीता का मुख किस दिशा में है? आपको आरेख से पता है कि ये नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है। अब देखो, सायंकाल के समय, शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है। ठीक है ना बच्चों? आगे दिया गया है, उसका सामना कमला से हुआ। उसका सामना कमला से हुआ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कमला ने देखा कि गीता की छाया गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही थी। कमला के बाईं ओर पड़ रही थी। तो कमला का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है बच्चों, तो कमला का मुख किस दिशा में होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये ऑप्शन है
उत्तर, बी ऑप्शन है दक्षिण, सी ऑप्शन है पूर्व और डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम। ठीक है ना, बताओ। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, बात कब की है, सायकाल की। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक सायकाल इन प्रश्नों में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइन कमला के बाईं ओर। ठीक है, यानी दो व्यक्ति हैं आमने सामने से आ रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, शाम का समय ना, शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। तो पश्चिम अपनी कौन सी होती है, देखो मैं तो बना देता हूँ, आपको पता है ये अपनी क्या होती है, दिशा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पश्चिम, तो सूर्य कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, आमने सामने ऐसे ही होंगे ना। अगर ये दोनों ऐसे चले जाएंगे तो फिर सूर्य के सामने हो गए। तो समझ में आ रहा है ना, पश्चिम की लैंग्वेज देखो अपन। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि गीता का सामना किससे हुआ, उसका सामना, यानी कि गीता निकलती है, तो सब मान लो या तो यह गीता है या फिर ये है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यदि सूर्य यहाँ पर है तो इनकी परछाई किधर पड़ेगी, यहाँ पर। ये क्या हो जाएगी, इनकी परछाई। ठीक है ना, दोनों की। अब इनमें फर्क क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगी एक बात है। तो यानी ये इसका कौन सा हाथ हो जाएगा, सामने से जो आएगा भाई, ये तो अपनी स्थिति हो गई, ये क्या है दायां, ये क्या है बायां, ये इसका क्या हो जाएगा बायां, ये इसका क्या हो जाएगा दायां। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, माना ये गीता हो सकती है, ये गीता हो सकती है, बस ये तो अपने को पता करना है। ये कब पता होगा, जब अपने को ये लाइन अपन दर्शा देंगे सही। ठीक है ना, यानी गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है, तो माना ये क्या है कमला। ठीक है, तो कमला के बाईं ओर छाया कहां पड़ रही है, कमला के बाईं ओर तो सूर्य है, इसका मतलब ये कमला नहीं है। कमला कौन है, ये। अब देखो ये कौन है, गीता। ठीक है, चुटकियों में हल हो जाएंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है ना, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। तो यानी ये क्या कह रहा है कि गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है, यानी जो गीता है ना उसकी छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है। तो सही है ना, कमला का बायां किस तरफ है, इस तरफ है। दाईं ओर तो सूर्य है कमला के, इसका मतलब क्या होगा, कमला के इधर जा रही है दक्षिण में और गीता के इधर जा रही है उत्तर में। तो अपन दोनों बता सकते हैं, गीता के इधर जा रही है उत्तर में, और जो कमला है वो कहाँ जा रही है, दक्षिण में। अपने से क्या पूछा गया है, कमला का मुख किस दिशा में है, तो आप बता सकते हो कमला का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है, दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि कमला के दाईं ओर कौन सी दिशा है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कमला के इधर जा रही है, इधर दक्षिण में, सही है ना बच्चों। तो इसका मतलब ऐसे होगी, तो ये कौन सा हाथ है अपना, दायां, तो इसके दाईं ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। इसके बाईं ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। आप समझो बेसिक तरीके से, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ट्रिकों से इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं मेरे चैनल पे, उस पर आप कमेंट्स करके बता सकते हो, इस पे भी डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो आप। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दिया करो आप। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर क्या करता है, दाहिने ओर मुड़कर, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो प्रश्न में पूछा है कुल तय दूरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। मैं रीजनिंग की सभी प्रश्नावली आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा आप करो।
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति, तो सबसे पहले मैंने दिशा आपको आरेख बना के समझा दिया था कि जहां भी दिक्कत आए आप 8 की 8 दिशा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, मैंने बताया सबसे पहले स्वयं को मानकर हल करो, वो व्यक्ति अपन खुद है, तो सबसे पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी एक व्यक्ति, अब आपको पता है उत्तर में जाएगा ऊपर जाएगा, दक्षिण में जाएगा नीचे जाएगा, या फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर 8 ये लो, बना सकते हो ना, ठीक है। अब देखो 3 किलोमीटर दक्षिण में, तो 3 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है ना, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सब आंकड़े किलोमीटर में है। 3 आगे क्या कह रहा है, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वो दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ जाएगा आपको पता है, बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ और दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, यानी दाएं मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दायां बायां मैंने अच्छे से समझाया, आप पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। यानी अपना दायां बायां बोर्ड का दायां बायां होता है। कोई व्यक्ति किस साइड से जा रहा है, वो दाईं ओर घूमता है, अपना दाईं ओर घुमा दो, वो बाईं ओर घूम रहा है, अपना बाईं ओर घुमा दो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है बच्चों। तो देखिए फिर क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो आपको पता है कि ये उसका कौन सा हाथ हो जाएगा, दायां, क्योंकि ये अपना दायां है, ये कौन सा हो जाएगा उसका बायां, ठीक है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर 6, तो दाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वो इस दिशा में चला गया, तथा अंत में क्या कर रहा है, अंत में दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, तथा अंत में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर है, सॉरी ये कितना है, 5। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना, ये तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ। वैसे आंकड़े जो भी हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यानी अंत में क्या करता है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब अंत में दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को पूछा है कुल दूरी तय की, उसने कुल कितनी दूरी तय की, या वह किस दिशा में है, ये लो 2 बता सकते हैं अपन किस दिशा में है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 ये चला, 1 ये, 4 और 6 कितने हो गए, 10 और 5 15, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय कर ली, 15 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई उसकी कुल दूरी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में किस दिशा में जा रहा है वो, तो वो किस दिशा में जा रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है अपनी, पूर्व दिशा, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। अब देखो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये भाई, ये क्या है, प्रारंभिक स्थान, और ये क्या है, वर्तमान स्थिति। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, वर्तमान स्थिति। तो मुझे एक चीज बताओ आप, कि आपको ये पता है कि ये जो दूरी होती है ना, ये अपने को सीधी दूरी निकालनी है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो वास्तविक दूरी यानी अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। समझ में आ रहा है ना सबके, अपने को क्या निकालना है, ये दूरी बतानी है कि वो वर्तमान से अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो इसको अपन त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3, तो ये बच गई, जो कितनी हो जाएगी, 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 5, कितनी है बच्चों, 5। लेकिन मुझे बताओ ये कितनी है, 1, तो ये 1 कम कर दो, इधर कितनी बच जाएगी, 4। अरे सही है ना, 3 3 6 इसके बराबर है, या 1 ये 1 थी इसके बराबर हो गई। अब ये बच कितनी गई, 4, तो ये कितनी है, 3, ये कितनी है, 4। अपने को ये निकालना है। तो अपने पाइथागोरस प्रमेय में लिखा पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का कितना हो जाएगा, 9। अरे समझ में आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 का देखो मैं निकाल के समझा देता हूँ आपको, कर्ण स्क्वायर, ये क्या है अपना कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट में 16 प्लस 9, तो कितने हो गए, 25, ठीक है बच्चों। तो 25 का क्या होता है, अब ये 25 किसके बराबर आया है, कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या है, 25, ठीक है ना। अब देखो तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा अपना 5। इसका मतलब क्या हुआ, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। वैसे ये जो आंकड़े होते हैं ये वैसे भी फिक्स होते हैं, जैसे 3 4 तो क्या होता है 5, ये सारणी आती है टेबल में, आपको मैथ में जब पढ़ाऊंगा ना तो ये चीजें बता दूंगा सारणी बना के, ठीक है ना, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अपन बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद।